हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर जगह शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं उन सभी को बता दिया कि हमारे चैनल पर आपकी बीएड परीक्षा 2024 को तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको आप सभी लोग ऑन कर लेंगे, ठीक है। और जो क्लासेस के बीएड के साथ साथ आपको जो डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी जो है क्लास को पूरा अटेंड करेंगे, ठीक है। क्लास का जो मैं देख लिया जीके जिसका जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलता है। इसी टाइम पर जो आपकी क्लास स्टार्ट होती है। रीजनिंग की जो क्लासेस आती है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कलवर की जो क्लास है शाम को 4 बजे आप सबको देखने को मिल जाएगी। और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो हमारे क्लासेस का जो शेड्यूल है इसको आप सब लोग याद करके रखें। इसी टाइम पर क्लासेस है जो अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है। बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षण का इंस्टाग्राम का पेज नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिला, फटाफट जाकर टेलीग्राम क्या नाम है इसका, इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए, ठीक है। और देखिए पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। परीक्षा के शिक्षा का टेलीग्राम का चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, फटाफट जाकर टेलीग्राम चैनल से आप सब लोग वहाँ पे जुड़ जाइए। और यहाँ पे जो डेली बेसिस का क्लास का अपडेट जो आपको दिया जाता है, जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती है। जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको हमें बता दिया जाएगा, ठीक है। और बात करें यूपी बीएड वालों की, तो यूपी बीएड का जो है आज जो है लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। आज 3 मार्च है और 3 मार्च को मैंने बताया था, आपको रोज बताता हूँ कि 3 मार्च को जो यूपी बीएड वालों का लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का। तो जिसने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा है जाके फॉर्म भर लीजिए। बाकी कल से जो है लेट फीस के साथ, ठीक है, लेट फीस के साथ आप जो है 10 मार्च तक फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको और एक चांस मिलेगा। तो जिसने भी अभी तक नहीं भरा है लेकिन अभी भी चांस है, आज का दिन आप जाके भर लीजिए, ठीक है। क्लियर है। बिहार बीएड वालों का अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उनका भी एग्जाम का डेट बता, मतलब फॉर्म का डेट जैसे ही आएगा आपको बता दिया जाएगा कि आपका फॉर्म आ गया। अभी तक बिहार वालों का कोई अपडेट नहीं आया है, ठीक है। क्लियर है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। ध्यान से क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेंगे, सही सही उत्तर का, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम बनता है कहाँ पर, बताइए। अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम बनता है कहाँ पर साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। रुद्रप्रयाग में, कर्णप्रयाग में, देवप्रयाग में या नंदप्रयाग में। देखिए अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम है साथियों कहाँ पे बनता है, तो आपका राइट आंसर है देवप्रयाग में। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अलकनंदा नदी का जो उद्गम स्रोत है उत्तराखंड के बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंथ हिमानी में है। जबकि भागीरथी नदी जो है आपकी गंगोत्री के गोमुख से निकलती है। देवप्रयाग में इन दोनों नदियों के मिलने के बाद उसका नाम जो है गंगा हो जाता है, ठीक है। क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन बड़े आपका देखें दूसरा नंबर क्या जाएगा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, ठीक है। सूची 1 देखिए और सूची 2 देखिए, इन दोनों का मिलान निकलना है। देखिए सूची 1 सूची 2, खतलिंग, खतलिंग। तो देखिए खतलिंग जो है उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है। यह जो है ग्लेशियर क्या है, भिलंगना नदी का उद्गम स्रोत है, ठीक है। खतलिंग जो है किसका, तो खतलिंग जो है साथियों भिलंगना नदी का उद्गम स्रोत है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। नामिक, नामिक जो है उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में अवस्थित है, ठीक है। यह ग्लेशियर पूर्वी रामानंद नदी का जो है उद्गम स्रोत है। यह जो है कुमाऊं हिमालय में अवस्थित है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नामिक का पूर्वी रामगंगा से, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अब इसकी बात करें, किसकी, जोहार घाटी की। तो जोहार घाटी जो है गौरी गंगा नदी के साथ विस्तृत है। इसका जो प्रयोग है तिब्बत के साथ व्यापार के लिए होता है। इस गौरी गंगा घाटी और मिलाप घाटी के नाम से ये जो है जाना जाता है इसको, ठीक है। तो इसका जो आ जाएगा साथियों ट्रोल पास के नाम से, ठीक है, ठीक है। जोहार घाटी का संबंध हो जाएगा ट्रोल पास से और बैजनाथ का जो संबंध हो जाएगा साथियों आपका गोमती से हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सभी को इसके बारे में। बैजनाथ जो है उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में
गोमती नदी के तट पर अवस्थित एक छोटा सा शहर है। ठीक है, क्लियर सभी को। खतलिंग का मिला आपका भिलंगना से हो जाएगा। नामिक का जो संबंध आपका पूर्वी रामगंगा से हो जाएगा। जोहार घाटी का जो संबंध आपका ट्रेल पास से हो जाएगा। बैजनाथ का जो संबंध है गोमती से हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। तो आपका जो कूट दिया गया है, कूट आपका ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, पहले का दूसरे के साथ मिलान हुआ है, तीसरे का चौथे का सॉरी, पहले का दूसरे के साथ, दूसरे का जो है तीसरे का चौथे के साथ, और चौथे का पहले के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आपका तीसरा नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। आइटन क्या हो जाएगा? गढ़ केसरी के नाम से जो व्यक्ति प्रसिद्ध है वह है कौन? बताइए, गढ़ केसरी के नाम से जो व्यक्ति प्रसिद्ध है कौन है वो? तो देखिए इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। गोविंद वल्लभ पंत, जोधा सिंह नेगी और मुकुंदी लाल, ये तीनों ही नहीं है। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। गढ़ केसरी के नाम से जाने जाने वाले उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी थे कौन? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। ठीक है, याद रखिएगा कौन थे। तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, इतने याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका चौथा नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। आर्टिस्ट तिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण कब हुआ था? बताइए, तिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1949 में। जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखिए पांचवा नंबर है, अजमल आमिर कसाब को फांसी कब किस दिन दी गई थी? बताइए, अजमल आमिर कसाब को जो है फांसी किस दिन दी गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे 21 नवंबर 2012 को। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। मुंबई आतंकवादी हमले 2008 के मुख्य आरोपी अजमल आमिर कासिम को जो है पुणे की यरवदा जेल में 21 नवंबर 2012 को जो है फांसी दी गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन में अपन है छठा नंबर, क्या दिया गया है? बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के किस जिले में स्थित? बताइए, बद्रीनाथ धाम जो है उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे साथियों, देखिए चमोली जिले में। जो आपका दिया गया टी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, भगवान विष्णु को समर्पित बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में अवस्थित है। यह जो है हिंदुओं के पवित्र 4 धामों में से एक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे क्या देगा। सातवां नंबर को सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। ठीक है, सूची 1 तो दिख रही है, आपका लेखकों के नाम दिया गया है और नीचे आपका पुस्तकों का नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं अबुल फजल। अबुल फजल का मिलान किससे हो जाएगा? कौन सी पुस्तक उन्होंने लिखी है इसमें से? बताइए, अबुल फजल ने कौन सी पुस्तक लिखी है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो? तो अबुल फजल ने जो है अकबरनामा की रचना की है। ठीक है, अबुल फजल जो है अकबरनामा के रचनाकार हो जाएगा। तो पहले का दूसरे के साथ मिलान हो जाएगा। ठीक है, निजामुद्दीन अहमद, निजामुद्दीन अहमद ने कौन सी पुस्तक लिखी है साथियों? तो देखिए निजामुद्दीन अहमद ने जो है तबकाते ए अकबरी लिखा है। ठीक है, इनकी पुस्तक हो जाएगी तबकाते ए अकबरी, किसकी? तो निजामुद्दीन अहमद की। ठीक है, और कृष्ण देव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो देखिए कृष्ण देव राय ने जो पुस्तक लिखी है साथियों आपकी अमुक्त माल्यावा। ठीक है, अमुक्त माल्यादा, मैंने आपको कल बताया था इसके बारे में। तो इन्होंने कृष्ण देव राय ने आपकी ये वाली पुस्तक लिखी है। कल्हड़ ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो कल्हड़ ने जो आपकी रजत रंगरी पुस्तक लिखी है। ठीक है, याद रखेंगे। तो इनका मिलान तीसरे के साथ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अबुल फजल ने जो आपकी अकबरनामा पुस्तक लिखी है, निजामुद्दीन अहमद ने जो आपकी अकबरनामा पुस्तक लिखी है, कृष्ण देव राय ने जो आपका अमुक्त माल्यदा पुस्तक लिखी है, और कल्हड़ ने जो आपकी रजत रंगड़ी पुस्तक लिखी है। ठीक है, क्लियर है। तो जो आपका कूट दिया गया है, कूट आपका यहाँ पे तीसरा वाला सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे चौथा 8वां नंबर प्रश्न, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। अशोक किस राजवंश से संबंधित है? बताइए, अशोक किस राजवंश से संबंधित है? तो अशोक जो है आपके साथियों मौर्य राजवंश से संबंधित है। तो आपका इनमें से कोई भी सही नहीं हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। यह जो है मौर्य राजा बिंदुसार का पुत्र था, जो उसके उत्तराधिकारी के रूप में 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है,
अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 9वां प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा। आइडेंटिफाई करो, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई जो है 1527 ईस्वी में बाबर और राजपूतों के मध्य लड़ी गई थी, बताइए। इसका आइडेंटिफाई करो, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई जो है 1527 ईस्वी में बाबर और राजपूतों के बीच जो है लड़ी गई थी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देख के बताइएगा। देखिए आपका राइट आंसर साथियों खानवा का युद्ध, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? क्लियर है। इस युद्ध में जो है बाबर की विजयी हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, इस अवसर पर जो है बाबर ने गाजी की उपाधि को धारण किया था। ठीक, अगले क्वेश्चन में आपका देखें 10वां नंबर, ध्यान से देख के बताइएगा। आंसर, आर्यभट्ट और वराहमिहिर किसके समय में थे, बताइए। आर्यभट्ट और वराहमिहिर जो है किसके सम्राट मतलब किसके समय में थे, गुप्त के, चोल के, इन दोनों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए। आर्यभट्ट और वराहमिहिर जो है किसके समय में थे, तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो थे गुप्त के समय में थे। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ एवं जो है खगोल विज्ञानी थे, जबकि वराहमिहिर भी एक आपके गणितज्ञ और विभूति थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखें 11 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखकर बताएंगे। सूची 1 को सूची 2 से नहीं मिलाना है। सूची 1 आपके सामने है, सूची 2 भी आपके सामने है। चलिए मिलान कीजिए। तो देखिए क्या दिया गया है, यूएसए की संसद को क्या कहते हैं, तो यूएसए की संसद को आपका देखिए साथियों क्या कहा जाता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। यूएसए की है, यूएसए की संसद आपकी कांग्रेस कहलाती है। ठीक है, क्लियर है। जापान की संसद आपकी डायट कहलाती है। ठीक, रूस की संसद आपकी क्या कहलाती है, तो देखिए रूस की संसद आपकी ड्यूमा ड्यूमा कहलाती है। तो इसका मिलान चौथे के साथ। ठीक है, और अफगानिस्तान की संसद आपकी शोरा कहलाती है। ठीक है, क्लियर सभी को। तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, यूएसए की संसद आपकी कांग्रेस कहलाएगी, जापान की संसद आपकी डायट कहलाती है, रूस की संसद आपकी ड्यूमा कहलाती है, अफगानिस्तान की संसद आपकी शोरा कहलाती है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। और जो आपका कोड दिया गया यहाँ पे 30 वाला कोड आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलेंगे अगले क्वेश्चन में आपका देखें तीसरा नंबर प्रश्न, सॉरी 12 नंबर प्रश्न, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। राइट आंसर, निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग जो है रात्रि में देखने वाले उपकरणों में किया जाता है, पता है। नाइट विजन का, और नाइट विजन उपकरण में कौन से लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है, साथियों हमको बताना है। ठीक है, निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का जो प्रयोग है रात्रि में देखने वाले उपकरणों में किया जाता है साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंफ्रारेड तरंगों का, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, रात्रि में देखने वाले उपकरणों में आपका इंफ्रारेड या अवरक्त तरंगों का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतना याद रखेंगे सभी लोग। क्लियर सभी को यहाँ तक? ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आपको देखें 13 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। राइट आंसर को, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक की तरह प्रयोग किया था, बताइए। विस्फोटक की तरह इसमें से कौन सा प्रयोग किया था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए विस्फोटक की तरह जो आपका प्रयोग किया था साथियों, नाइट्रोग्लिसरीन किया था। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, विस्फोटक की तरह प्रयोग किया था। ठीक है, क्लियर सभी को, नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखें 14 नंबर, उत्तर देंगे राइट आंसर होगा। भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है कहाँ पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई में, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। इसकी स्थापना जो आपकी वर्ष 1962 में हुई थी। ठीक है, यह देश में जानवरों के संरक्षण हेतु कानून का अनुपालन सुनिश्चित करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 15 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर दीजिएगा। सही उत्तर का, जब 1833 ईस्वी में राजा राममोहन राय का निधन हुआ तब ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला था, बताइए। जब 1833 ईस्वी में राजा राममोहन राय का निधन हुआ था तब ब्रह्म समाज का जो नेतृत्व है किसने संभाला था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे दिया गया है साथियों, देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला था, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 16 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे। प्रसिद्ध हजरा मंदिर, हजरा राम मंदिर किसके शासनकाल में बना था, प्रसिद्ध हजरा राम मंदिर जो है किसके शासनकाल में बना था साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए प्रसिद्ध हजरा राम मंदिर जो आपका देखिए कृष्णदेव राय के शासनकाल में बना था, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। यह जो है कर्नाटक के हम्पी में अवस्थित है, इतने याद रखिएगा। ठीक, चलेंगे अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखेंगे
17 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आइडिया। और निम्न में से किसने सन 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी? बताइए, सन 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी आर विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 18 नंबर पर, उत्तर दीजिएगा आइडिया को। प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया है जिसमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया है जिसमें क्या होता है? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण आपकी एक क्रिया होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है साथियों, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से पौधे जो है सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं, और इस क्रिया में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है जिससे ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 19 नंबर, ध्यान से देख कर उत्तर दीजिएगा, आइडेंटिफाई कर जाओ। विश्व में सबसे अधिक उगाई जाने वाली अन्न की फसल कौन सी? बताइए, विश्व में सबसे अधिक उगाई जाने वाली अन्न की फसल कौन सी? सत्य, अन्न की फसल कौन सी? गेहूं है, चावल है, जौ है, मक्का है? तो देखिए, विश्व में सबसे अधिक उगाई जाने वाली अन्न की फसल आपकी चावल है साथियों। ठीक है, तो आपका जो दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। गेहूं का स्थान जो है इसके पश्चात दूसरे नंबर पर आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखें 20 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा अप्सरा किसका नाम है? बताइए, अप्सरा जो है किसका नाम है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो अप्सरा जो आपका देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है एक, तो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही उत्तर। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 21 पे बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। मालगुडी डेज किसने लिखी है? बताइए, इसका कौन सा विकल्प आपका राइट आंसर? मालगुडी डेज जो है किसने लिखी है साथियों? तो देखिए, मालगुडी डेज की बात की जाएगी तो आपका जो दिया गया विकल्प बी आर के नारायण की पुस्तक है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। मालगुडी डेज जो है आर के नारायण की पुस्तक है, तो इतने आप सभी लोग सही रखेंगे। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 22 नंबर पे, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। 22 में पुनर्वर्धन भुक्ति कहाँ अवस्थित है? बताइए, पुनर्वर्धन भुक्ति कहाँ पर अवस्थित है साथियों? इसका सही उत्तर क्या होगा? कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, पुनर्वर्धन भुक्ति आपका स्थित है साथियों कहाँ पे? तो उत्तरी बंगाल में, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। पुनर्वर्धन भुक्ति जो है आपका उत्तरी बंगाल में स्थित है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 23 नंबर, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर। निम्न में से किसे केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व? बताइए, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जो आपका न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाता है अंडमान और निकोबार में, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। यहाँ पे जो आपका देखिए 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर जो है जनसंख्या घनत्व, आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, कितना? तो 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। दमन एवं दीव की बात करें तो यहाँ पे 2169 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति हैं। दादर एवं नगर हवेली की बात करें तो आपका 698 जो है प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। और पुदुचेरी की बात करें तो पुदुचेरी में अगर देखिए 2598 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पे जो है कितना? तो 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको देखिए 24 नंबर, हुमायूं नामा के लेखक कौन है? बताइए, तो हुमायूं नामा की रचना जो है किसने की है? तो गुलबदन बेगम ने की है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका आइडेंटिफाई होगा। ठीक है, गुलबदन बेगम जो है हुमायूं की बहन थी। ठीक है, इतने याद रखिएगा, और इसकी रचना जो है आपकी फारसी भाषा में की गई है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 25 नंबर है, बताइएगा आइडेंटिफाई क्या होगा। उपग्रह की परिधि में पृथ्वी के सबसे निकट आने वाले बिंदु कहलाते हैं क्या? बताइए, उपग्रह की परिधि में पृथ्वी के सबसे निकट आने वाले बिंदु क्या कहलाते हैं? तो देखिए, इसको राइट आंसर हो जाएगा साथियों पेरिज, जो आपका दिया पेरिजी, जो आपका दिया गया बेल विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, उपग्रह की परिधि में पृथ्वी के सबसे निकट आने वाले बिंदु आपके पेरिजी कहलाता है। ठीक है, जबकि सबसे दूर स्थित बिंदु को जो आपका एपोजी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 26 नंबर, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? बताइए,
लोकसभा का पीठासीन अधिकारी यानी कि प्रेसिडिंग ऑफिसर कौन होता है बताइए। तो देखिए इसका सही उत्तर है साथियों लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर और लोकसभा का उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर दोनों के दोनों होते हैं जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी आपका लोकसभा का अध्यक्ष तथा लोकसभा का उपाध्यक्ष दोनों होते हैं। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 27 नंबर क्या देगा सूर्य से आने वाली घातक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है कौन बताइए। सूर्य से आने वाली घातक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कौन करती है तो आपका राइट आंसर हो सकती है ओजोन लेयर करती है जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे ध्यान से देख के बताइएगा राइट आंसर का 28 नंबर क्या दिया गया है निम्न में से कहाँ के शासक को जो है तालीकोटा के युद्ध में विजय नगर के विरुद्ध लड़ने के लिए संघ में शामिल होने हेतु आमित आमंत्रित आमंत्रित नहीं किया गया था बताइए। निम्न में के कहाँ के शासक को जो है तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध लड़ने के लिए संघ में शामिल होने हेतु आमंत्रित नहीं किया गया था तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों बरार के जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, राक्षसी तांगड़ी या तालीकोटा या बनहट्टी का जो युद्ध है 23 जनवरी 1565 ईस्वी को जो है बीजापुर अहमदनगर गोलकुंडा एवं बीदर के संयुक्त मोर्चे और विजयनगर साम्राज्य के शासक राम राय के मध्य हुआ था। यह युद्ध जो है विजयनगर के पतन का कारण बना था। ठीक है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन में आपको देखें 29 नंबर ध्यान से देखिएगा बताइएगा संघनन प्रक्रिया घटित होती है तो संघनन प्रक्रिया घटित होती है जब क्या होता है तो जब आपका सापेक्ष आर्द्रता 100% एवं अधिक हो जाती है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। जल की गैसीय अवस्था के तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को जो है संघनन कहते हैं। यह प्रक्रिया तब होती है जब सापेक्ष आर्द्रता 100% एवं अधिक हो जाती है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में आपका देखें 30 नंबर ध्यान से देखिएगा सही उत्तर क्या होगा बताइएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे जो है जैविक खाद के रूप में जो है प्रयुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे जो है जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा तो आपका राइट आंसर साथियों एजोला को जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को। जैविक खाद जो है पौधों के लिए हितौषी सूक्ष्म जीवों से युक्त उर्वरक होते हैं। इनके उदाहरण आपके देखिए एजोला एजेक्टोबैक्टर राइबोजोबियम नील हरित शैवाल आदि सभी होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 31 नंबर क्या देगा हाइग्रोमीटर से नापा जाता है क्या बताइए। हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है तो देखिए हाइग्रोमीटर से जो आपका नापा जाता है वातावरणीय का जो दाब होता है उसको नापते हैं तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। एक मिनट, हाइग्रोमीटर की बात करें तो हाइग्रोमीटर वातावरणीय दाब नहीं आर्द्रता मापा जाता है। ठीक है, वातावरणीय आर्द्रता मापा जाता है तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए हाइग्रोमीटर की सहायता से वायुमंडल में व्याप्त जो आपकी आर्द्रता मापी जाती है जबकि वायु वेग बैरोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखें 32 नंबर क्या देगा हिमालयन गजेटियर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कौन बताइए। हिमालयन गजेटियर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कौन है साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो इसका सही उत्तर होती है ई एटकिंसन है जो आपका दिया गया यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। हिमालयन गजेटियर पुस्तक के प्रसिद्ध लेखक जो आपके एडविन थॉमस क्या है एक्टिसन है। ठीक है, यह जो है पुस्तक हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों को आधार बनाकर लिखी गई है। ठीक, अगले क्वेश्चन में आपको देखें 33 नंबर क्या दिया गया है गूगली शब्द का जो प्रयोग है किस खेल में किया जाता है बताइए। गूगली शब्द जो है किस खेल में प्रयोग किया जाता है तो गूगली शब्द का जो प्रयोग है साथियों आपका देखिए क्रिकेट के खेल में किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो आपका दिएगा ये वाला विकल्प आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको देखें 34 नंबर ध्यान से देख के बताएंगे आइडेंटिफाई क्या हो जाएगा। क्या देगा सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है बताइए। तो आपका राइट आंसर साथियों तरल रूप में जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, सिलेंडर में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति जो आपकी देखिए तरल के रूप में की जाती है। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन में आपको देखिए 35 नंबर क्या देगा कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ से उत्पन्न हुआ है बताइए।
कुचिपुड़ी जो नृत्य है कहाँ से उत्पन्न हुआ है, तो कुचिपुड़ी जो नृत्य साथियों आपका उत्पन्न हुआ है कहाँ से, तो आंध्र प्रदेश राज्य से, जो आपका दिया गया यहाँ पे कौन सा, तो डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 36 में, ध्यान से देखिए बताएंगे आंसर क्या होगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 सूची 2, हड़पाई स्थल और राज्य दिया गया। ठीक है, मांडा, मांडा का किसके साथ संबंध है, देखिए क्या देगा, हड़पाई स्थल और राज्य। तो मांडा, मांडा कहाँ से मिला है साथ, तो देखिए मांडा जो आपका जम्मू और कश्मीर, ठीक है, जम्मू और कश्मीर के कहाँ से, तो अखनूर में आपका प्राप्त हुआ। ठीक है, दायमाबाद कहाँ से मिला हमको, तो देखिए दायमाबाद अब जो आपका महाराष्ट्र से। ठीक है, इसका संबंध कालीबंगा का संबंध किससे, तो देखिए कालीबंगा का जो संबंध है साथियों आपका हो जाएगा राजस्थान से। ठीक है, क्लियर सभी को। और आपका राखी गढ़ी है, इसका संबंध आपका हरियाणा से हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। इसके बाद हड़प्पा स्थल कहाँ कहाँ मिला है, देखिए मांडा जो आपका मिला है साथियों जम्मू और कश्मीर में, दायमाबाद जो आपका देखिए महाराष्ट्र में मिला है, कालीबंगा जो आपका देखिए राजस्थान में मिला है, और राखी गढ़ी जो आपका देखिए हरियाणा में मिला है। ठीक है, क्लियर सभी को, क्लियर सभी को यहाँ तक। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखें क्या देगा, 37 बंगाल की खाड़ी में अंतर समुद्री कटक है वह किस नाम से जो है जाना जाता है, बंगाल की खाड़ी में अंतर समुद्री कटक है वह किस नाम से जानी जाती है, इसका सही उत्तर क्या होगा, देखिए नाइटी ईस्ट कटक के रूप में जो आपका दिया गया, ये वाला विकल्प आपका सही होता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में स्थित आपका अंतर समुद्री कटक को जो है नाइटी ईस्ट कटक के रूप में जो है जाना जाता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, इन कटकों का जो निर्माण है प्लेट विवर्तनिक की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 38 नंबर बताइएगा आइटम। राष्ट्रीय राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय भारत सरकार में जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत है, बताइए। राष्ट्रीय नदी संरक्षण जो है निदेशालय भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय जो है भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखें 39 नंबर, ध्यान से देखिए बताइएगा आंसर। निम्न में से कौन सा युग्म आपका सही सुमिलित नहीं है, हमको बताना है। ठीक है, काली गंगा आपका देखिए वासु की ताल में दिया गया है, पिंडर का आपका पिंडारी ग्लेशियर से, भिलंगना का जो आपका गोमुख ग्लेशियर से, कोसी का आपका कौसानी एवं बिनसार श्रृंखला से दिया गया है संबंध। तो देखिए मैंने अभी आपको भिलंगना के बारे में बताया, तो भिलंगना हिमालय से निकलने वाली नदी है और यह जो है खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है, तो खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, आपका जो गोमुख ग्लेशियर से नहीं निकलती, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, यह ग्लेशियर जो है गोमुख के दक्षिण में स्थित है। ठीक, क्लियर सबको। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 40 नंबर, भारत रत्न पदक के फलक पर क्या अंकित है, बता रहता है, बताइए। भारत रत्न पदक के फलक पर क्या अंकित रहता है, तो आपका राइट आंसर साथियों यहाँ पे अंकित रहता है आपका सूर्य, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, भारत रत्न देश का सर्वाधिक प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार है, इसकी जो शुरुआत है साथियों वर्ष 1954 में की गई थी। इसके मेडल में जो है पीपल के पत्ते के आकार पर जो है सूर्य का चित्र अंकित रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपको देखिए 41 नंबर, बताइएगा आंसर हो जाए। निम्न में से एक मेघालय राज्य की राजधानी क्या, बताइए। निम्न में से एक जो है मेघालय राज्य की राजधानी कौन सी है, तो देखिए मेघालय राज्य की राजधानी जो आपकी यहाँ पे शिलोंग है, जो आपका ये वाला विकल्प देखिए आपका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, क्लियर सभी को। जबकि दिसपुर जो है असम की राजधानी है, इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है, और आपका आइजोल जो है, आइजोल जो आपका साथी देखिए मिजोरम की राजधानी है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 42 नंबर, क्या देखो वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड के लिए संकेत क्या, बताइए। वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड के लिए संकेत यानी कि लोगो क्या है इसका, तो देखिए इसका जो लोगो है साथियों लाल पांडा है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड के लिए जो आपका लोगो है लाल पांडा है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 43 में क्या देगा, बुक्सा टाइगर प्रोजेक्ट भारत के किस प्रदेश में संबंधित है, बताइए। बुक्सा टाइगर प्रोजेक्ट जो भारत के किस प्रदेश से संबंधित है, इसका सही उत्तर क्या हो जाए, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों पश्चिम बंगाल से, जो आपका दिया गया है
सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। बुक्सा टाइगर प्रोजेक्ट जो है पश्चिम बंगाल राज्य के जलपाईगुड़ी जिले में अवस्थित है। यह बुक्सा राष्ट्रीय पार्क का ही एक भाग है, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में, तो जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 44 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा। सही उत्तर का भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा या कौन से केंद्र शासित प्रदेश भाग लेते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा दिल्ली और पुदुचेरी, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो है सभी राज्यों के अतिरिक्त केवल दिल्ली एवं पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। यह जो है 7वां प्रावधान संविधान संशोधन 1992 से लिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा आपको 45 में, क्या देगा। प्रतिचक्रवात शब्द का जो प्रयोग प्रथम बार किसने किया था, बताइए। प्रतिचक्रवात शब्द का जो प्रयोग प्रथम बार किसने किया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों एफ गैल्टन ने, जो आपका दिया गया ये विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में। प्रतिचक्रवात का जो प्रयोग है सर्वप्रथम प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता सर फ्रांसिस गैल्टन ने किया था, तो जो आपका ये ऑप्शन देगा सही उत्तर। अगले क्वेश्चन बनेगा 46 में, क्या देगा। MRI का विस्तृत रूप क्या होता है, MRI का विस्तृत रूप क्या होता है। देखिए MRI का विस्तृत रूप आपका होता है साथियों मैग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिंग, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प मतलब बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। MRI का विस्तृत रूप आपका मैग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिंग होता है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। यह एक तकनीक है जो चुंबकीय प्रभाव व रेडियो विकिरण की सहायता से शरीर के अंगों एवं ऊतकों की सटीक चित्र जो है लेती है, ठीक है। इसका उपयोग जो है चिकित्सा क्षेत्र में बहुतायत रूप से जो है किया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 47 नंबर, क्या देगा। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। तो देखिए पानी में घुलनशील विटामिन आपका जो दिया गया है सिर्फ और सिर्फ विटामिन सी है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। बी और सी जो विटामिन है आपके पानी में घुलनशील विटामिन, बाकी जो है वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 48 नंबर, क्या देगा। किस उद्योग को जो है उद्योगों का आधार कहा जाता है, बताइए। किस उद्योग को जो है उद्योगों का आधार कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाती है लौ उद्योग को, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को। लौ उद्योग को जो है उद्योगों का आधार कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में 49 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर हो जाएगा। देना बैंक तथा विजया बैंक का विलय किस बैंक में हुआ, बताइए। देना बैंक तथा विजया बैंक का जो विलय साथियों किस देश में हुआ है, तो देखिए किस बैंक में हुआ है ना, तो देना बैंक तथा विजया बैंक का जो विलय हुआ है साथियों आपका हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा में, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। भारत का अटलांटिक में द्वितीय अस्थायी स्टेशन जाना जाता है, बताइए। भारत का अटलांटिक क्या है? अच्छा, भारत का अंटार्कटिक में द्वितीय अस्थायी स्टेशन जाना जाता है कौन सा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे मैत्री से, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। भारत का अंटार्कटिक में स्थित द्वितीय स्टेशन आपका मैत्री है, ठीक है। भारत के अंटार्कटिक में स्थित आपका 3 स्टेशन है, ठीक है। एक तो दक्षिण गंगोत्री है जो कि वर्ष 1983 में स्थापित किया गया था, यह जो है वर्ष 1979 में बंद कर दिया गया, ठीक है। दूसरा जो है मैत्री वर्ष 1989 में स्थापित किया गया था, और तीसरा जो है भारतीय वर्ष 2012 में स्थापित किया था, ठीक है। जो भारतीय जो है आपका तीसरा है, और आपका वर्ष 2012 में स्थापित किया गया, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे खत्म होती है। आई होप कि आपको जो क्लास अच्छी लगा, चलिए क्लास को लाइक करें, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और हमें जो है कमेंट में अपनी राय क्लास के बारे में जरूर आपको क्लास कैसी लगी। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपके क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।